आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे पितृपक्ष, श्राद्ध और मोक्ष की। ये कोई आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवचन का पॉडकास्ट नहीं है। हम संस्कारों की जेनेसिस को समझेंगे और इनके पीछे की साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को भी देखेंगे। आज किसको फुर्सत है कि वो सोचे कि मोक्ष क्या है, लेकिन हिंदू दर्शन में धर्म, अर्थ और काम के बाद मोक्ष मनुष्य के जीवन का चौथा और अंतिम लक्ष्य है। आमतौर पर मोक्ष को संसार से फाइनल डिटैचमेंट माना जाता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के मुताबिक भारत में श्राद्ध और मोक्ष का आइडिया व्यक्ति को परिवार से जोड़ने के लिए आया और परिवार को उसके कुल, जाति और गोत्र से जोड़ने के लिए। और पितृपक्ष एक तय समय है जब आप अपनी लीनिएज और ब्लड रिलेशन से जुड़ सकते हैं। ये एक मौका है जब पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता के भाव को कलेक्टिवली रीअफर्म किया जाए। एंथ्रोपोलॉजी कोई साइंस नहीं है, लेकिन इसमें ह्यूमैनिटी की स्टडी साइंटिफिक तरीके से की जाती है। एक पर्सपेक्टिव है जिसमें हम पितृपक्ष को देख सकते हैं। पितृपक्ष में एक मेला लगता है बिहार के गया में। यहां भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से हिंदू दिवंगत आत्माओं की चिर शांति का अनुष्ठान करने जुटते हैं। ये वही गया है जहां निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब निरंजना नदी का नाम फल्गु है और इसी के तट पर बने विष्णुपद मंदिर को मोक्ष का द्वार माना जाता है। गया, गौतम बुद्ध और मोक्ष, ये दिलचस्प संयोग है या कोई प्रयोग? इस सवाल का जवाब अभी जरूरी नहीं है। पते की बात तो ये है कि पितृपक्ष या श्राद्ध मोक्ष का नहीं, अपनी पिछली 3 पीढ़ियों से जुड़ने का अनुष्ठान है। असल में श्राद्ध ह्यूमन इवोल्यूशन की कंटिन्यूटी का एक प्रोसेस है। मोक्ष की धारणा इसको बाहर से सपोर्ट करती है। मोक्ष पर कई तरह की थ्योरीज हैं। एक मान्यता के मुताबिक 3 पीढ़ियों की दिवंगत आत्माएं पितृलोक में मोक्ष का इंतजार करती हैं। जब उनके बाद की पीढ़ी यानी चौथी पीढ़ी के किसी व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होती है, तब पितृलोक में मौजूद सबसे पुरानी पीढ़ी स्वर्ग में प्रवेश पाती है। इस सिद्धांत के मुताबिक आपके मोक्ष का मार्ग आपकी चौथी पीढ़ी का पहला पुरुष यानी आपका ग्रेट ग्रैंडसन खोलेगा। यहां मोक्ष के आध्यात्मिक और भौतिक यानी स्पिरिचुअल और मटीरियल दोनों पक्ष साफ हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि तो फिर श्राद्ध और पितृपक्ष की क्या जरूरत है? पहले आपको बताया था कि पुराणों, कथाओं और मान्यताओं के मुताबिक 3 पीढ़ियों के पूर्वज मोक्ष के इंतजार में पितृलोक में प्रवास करते हैं। हर पितृपक्ष के 15 दिनों में ये धरती पर उतर आते हैं और अपने वंशजों के घरों में रहते हैं और ये देखते हैं कि उनके वंशज अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। ये सच है कि ऐसी मान्यताओं को सभी हिंदू जानते या मानते नहीं हैं, लेकिन वो भी पितृपक्ष के दौरान थोड़ा बहुत पूजा पाठ, दान पुण्य कर लेते हैं या जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। जानते हैं क्यों? सोशियोलॉजी के मुताबिक सोशल डायनेमिक्स के सेंटर में रिचुअल्स हैं। आजकल होने वाले बर्थडे सेलिब्रेशन में केक कटिंग को आप रिचुअल के तौर पर देख सकते हैं। रिचुअल्स फोकस्ड इंटरैक्शन हैं, यानी आमने सामने रहकर होने वाले इंटरैक्शंस। रिचुअल्स खास सिंबल्स की मदद से ग्रुप इमोशंस जनरेट करते हैं। श्राद्ध के महीने में भारत में जो ग्रुप इमोशंस जनरेट होते हैं उसे आप महसूस कर सकते हैं। आपके इमोशंस आपको ग्रुप से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव एक गहरा इमोशन है। ग्रीक, रोमन, पर्शियन, मेसोपोटामियन, दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में इसके प्रमाण मिले हैं। लेकिन अब रूढ़ियों, अंधविश्वासों की छाया से आप दूर रहना चाहते हैं।
ऐसे में आप ग्रुप इमोशंस में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन सिंबल्स को नहीं अपना पाते। फिर आप अपनी सुविधा और विवेक से विकल्प ढूंढते हैं। ऐसी स्थिति में ही जरूरतमंदों को खाना खिलाना एक सिंबल बन जाता है। इसी तरह बिलीफ्स, थिंकिंग, मोरालिटी और कल्चर का आधार तैयार होता है। वक्त के हर दौर में लोग अपनी थॉट्स और बिलीफ्स के आधार पर इसमें बदलाव भी करते हैं। ये चक्र चलता रहता है। और खाना खिलाना भी दरअसल कोई बदलाव नहीं, बल्कि कंटिन्यूटी है। श्राद्ध के सेंट्रल सिंबल पर गौर करिए। पहला, पिंडदान, यानी पूर्वजों को गीले अनाज के गोलाकार पिंड अर्पित करना। और दूसरा, तर्पण, यानी पितरों को भोजन के बाद जल अर्पित करना। इसी सिंबल का एक्सटेंडेड फॉर्म है डोनेशन ऑफ फूड, यानी भोजन दान, जिसमें पुरोहित और समाज, खासकर जरूरतमंद समाज का हिस्सा होता है। बहुत से लोग जरूरतमंदों को खाना खिलाने को ही असली श्राद्ध कर्म मानते हैं। इसमें भी कुछ अनोखा नहीं है। साइकोलॉजी के मुताबिक फूड ऑफरिंग या डोनेशन ऑफ फूड भी बेसिक इमोशंस से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि बच्चा रोता है तभी मां दूध पिलाती है। इसीलिए साइकोलॉजी फूड को इमोशंस का सबसे बुनियादी रेगुलेटर मानती है। बच्चे के लिए आहार सर्वाइवल का सवाल होता है और पेरेंट्स फीडिंग के जरिए बच्चे के इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। इधर बिस्तर पर हाथ पैर मार रहा बच्चा सीख रहा होता है कि भोजन कितना अहम है और कैसे खाना इमोशंस को रेगुलेट करता है। वही बच्चा बड़ा होकर ग्रुप इमोशंस के लिए फूड को बुनियादी रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल करता है। इसीलिए श्राद्ध और मोक्ष ही नहीं, हर सामूहिक अवसर पर हम आपस में फूड शेयर करते हैं। फूड की खोज ने हम इंसानों के साथ साथ दूसरे जीवों के बिहेवियर को भी शेप किया है। फूड शेयरिंग सर्वाइवल की रेस में बेसिक टीम स्पिरिट का प्रमाण है। पितृपक्ष के साथ भी डोनेशन ऑफ फूड को गहराई से गूंथा गया है। कथा है कि महाभारत के शूरवीर दानवीर यानी कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में गए तो उन्हें भूख लगी, लेकिन जैसे ही कर्ण भोजन की वस्तु को हाथ लगाते वो तुरंत सोने की हो जाती। पूछने पर उन्हें बताया गया कि उन्होंने जीवन भर सोना दान किया, लेकिन कभी भोजन दान नहीं किया। स्वर्ग में तमाम दान व्यर्थ हैं अगर भोजन दान नहीं किया। और फिर 15 दिन का वक्त देकर कर्ण को वापस पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वो भोजन का दान कर अपनी गलती सुधारें। मान्यता है कि 15 दिन के लिए कर्ण के पृथ्वी पर वापस आने के साथ ही पितृपक्ष की शुरुआत हुई। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि श्राद्ध पैट्रियार्की मतलब प्राचीन पितृसत्तात्मक व्यवस्था में उपजा हुआ संस्कार है। श्राद्ध करने का अधिकार सबसे बड़े बेटे को दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पितृकुल यानी पैटर्नल फैमिली की 3 पीढ़ियों के किसी भी पुरुष को श्राद्ध करने की अनुमति दी गई है। बेटी या बहन की पुरुष संतानें भी पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। सुहागन महिलाओं के मोक्ष को पति से जोड़ दिया गया है और विधवा स्त्रियों के लिए अलग से व्यवस्था है। लेकिन वक्त के साथ रूढ़ियां, प्रतीक और परंपराएं बदलती हैं। आजकल बेटियां भी श्राद्ध कर रही हैं। बुनियादी बात श्राद्ध नहीं है, लीनिएज और ग्रुप इमोशंस हैं। आप इसे कैसे अपनाते हैं ये आपकी चॉइस है। आशा है आपको श्राद्ध और संस्कारों की बेस लाइन को समझने में मदद मिली होगी। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो रेट करें, शेयर करें और टेंशन से मोक्ष पाने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। धन्यवाद।